सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार यहाँ पे अक्टूबर आने वाला है और अब बहुत सारे भैया बैकलॉग्स क्रिएट हो गए, सिलेबस हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और अब टेंशन हो रही है कि हमारे आईसीएसई 10 बोर्ड्स नज़दीक आते जा रहे हैं। तो यार टेंशन मतलब इस वीडियो में प्रॉपर एक रोड मैप बताऊंगा कि आने वाले जो 3-4 मंथ्स है उसमें हमें कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमें यार क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। जैसे हमने जो यार टारगेट रखा था कि 95% हमें स्कोर करना है अपने 10 बोर्ड एग्जाम्स में, वो भैया अब कैसे अचीव हो पाएगा, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो देखो अब तुम्हारे पास कौन कौन से मंथ्स बचे हैं। तुम्हारा अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फेब। तो फेब में तो देखो यार तुम्हारे मिड फेब से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। देन जो मेन टाइम है ना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने का, वो ये 2 मंथ्स है, वो है अक्टूबर और नवंबर। और तुम्हें ये भी ध्यान में होना चाहिए कि इन 2 मंथ्स में यार फेस्टिवल्स बहुत सारे रहते हैं, फेस्टिव मंथ्स हैं ये। सो तुम्हें उन चीज़ों को भी साथ में मैनेज करना है। ऐसा तो नहीं है कि यार फेस्टिवल्स एकदम मनाओगे ही नहीं, उसमें पढ़ते रहोगे, ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगा। दोनों चीज़ को मैनेज करो और फेस्टिवल्स भी अपने एंजॉय करो और साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है। सो देखो अक्टूबर नवंबर में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। मेन फोकस हमारा क्या होना चाहिए भैया, जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं उन्हें ट्रैक करो। ट्रैक कैसे करना है वो मैं अच्छे से बताऊंगा इस वीडियो में। सो देखो सिलेबस को हमारा जो मेन टारगेट है इन 2 मंथ्स में सिलेबस को कंप्लीट करना है। देन दिसंबर में हमें क्या करना है भैया, दिसंबर में हमें रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन को आप लोग बहुत लाइटली लेते हो, लेकिन मेरी बात का यकीन करो। अपने खुद के एक्सपीरियंस से जब 3-4 साल पहले बोर्ड एग्जाम्स दिए थे और फिर जितने टॉपर से भी मैंने बात किया है, उनका एक चीज़ कॉमन रहता है, उनका रिवीजन बहुत ज़्यादा रहता है। हर एक टॉपर ने, मैंने एक चीज़ कॉमन देखा था कि हर एक टॉपर एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करता है उन चीज़ों को, क्योंकि लर्न करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कितना बार उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हो, तब जाकर एक प्रॉपर स्कोर आ पाता है, ठीक है। सो दिसंबर मंथ में हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे होंगे। देन जनवरी में हमें क्या करना है, जनवरी में हमें यार बहुत सारे सैम्पल पेपर्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। सैम्पल पेपर्स क्या होते हैं, बेसिकली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स का जैसे पेपर होता है उसी पैटर्न पे पेपर्स बने रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, उन्हें हम सैम्पल पेपर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। कहाँ से मिलेंगे वो सैम्पल पेपर्स, इस पर भी एक वीडियो जल्दी से आ जाएगा तुम्हारे पास। और ये हम खुद अपने प्लेटफॉर्म पे सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करते हैं। सो वो चीज़ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या तरीका होने वाला है वो बात की बात है। पहले हमारे यहाँ पे क्या फोकस होना चाहिए भाई, सिलेबस कंप्लीट करना अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। सो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ना देखो, कंप्लीट वर्ड जो बार बार आ रहा है ना, कंप्लीट वर्ड का मतलब ये नहीं है कि भैया लेक्चर देख लिया और वो अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, इस तरीके से नहीं हुआ। कंप्लीट का मैं बताता हूँ यार, पिछले वीडियो में हमने एक सिलेबस ट्रैकर आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आईसीएसई क्लास 10th के लिए एक हमने सिलेबस ट्रैकर बनाया है। इससे प्रॉपर तुम ट्रैक कर सकते हो यार कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और तुम एक्चुअल में रेडी हो कि नहीं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे जाके डाउनलोड करो पीडीएफ को। देन इस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है। इसके प्रिंट आउट निकलवा लेना। देन तुम्हें यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के देखो ट्रैकर मिल जाएंगे। जैसे फिजिक्स के तुम्हारे हर एक चैप्टर्स हो गए, देन केमिस्ट्री के, देन बायोलॉजी के। देखो ये ट्रैकर एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे जैसे देखो कि तुम्हारे बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन है। फिर उसके सामने यहाँ पे 5 पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिन पे तुम्हें टिक करना होगा, तब जाके तुम्हारा एक चैप्टर एक्चुअल में कंप्लीट होगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्योंकि तुम्हारा टारगेट क्या है भाई, हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, 95% स्कोर करना। 70s 80s में हमें अभी नहीं टारगेट है, हमारा टारगेट है भाई 95% स्कोर करना। तो इन 5 पैरामीटर्स को तुम्हें फॉलो करने होंगे। तो देखो पहला पैरामीटर क्या होता है यार, कोई भी चैप्टर का सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर देख लेना। देन उसके 1 पेज नोट्स बना लेना। डिटेल नोट्स में नहीं बोल रहा, बुलेट पॉइंट्स में यार जो जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका तुम्हें 1 पेज नोट्स बनाना है। अगर 1 पेज नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो एक काम करो, इसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पे जाओगे या वेबसाइट पे हमारे जाओगे, वहाँ पे तुम्हें देखो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे 1 पेज नोट्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो उन 1 पेज नोट्स को यूज़ करो और रिवीजन में काम आएंगे तुम्हारे बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। देखो कोई भी नोट्स हो गया ना, अपने प्लेटफॉर्म पे भी हम नोट्स देते हैं, वो एज अ रेफरेंस होता है यार, ठीक है। उन पे तुम हमेशा रिलायबल नहीं हो सकते हो कि इन नोट्स से ही मैं पढ़ूंगा। तुम्हें एज अ रेफरेंस किसी भी नोट्स को लेना है, देन तुम्हें उसके खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारे खुद के जो नोट्स रहेंगे वही हेल्प करेंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के वक्त। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। देन तुम्हारे 1 पेज नोट्स हो गए। देन तुम्हें उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज हमने लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो जाके तुम सॉल्व कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं हर वीडियो में बोलता हूँ,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देन हमें रिवीजन करना होगा, देन उस चैप्टर का टेस्ट देना होगा। टेस्ट किस तरीके से देना है, तो देखो टेस्ट के लिए क्या करो ना, कोई भी सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास है, तुम बहुत से स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई बुक लिया है क्वेश्चन बैंक का, तो वो एज अ तुम्हारा टेस्ट हो सकता है। नहीं तो अगर बुक नहीं लिया है ना, तो सबसे अच्छा मैं बताता हूँ, बेस्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो, आप हमारे ई बुक बंडल्स ले सकते हो। यहाँ पे देखो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स तुम्हें मिल जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के ई बुक बंडल्स, जिसमें तुम्हें 3 ई बुक्स मिलते हैं। वो सिर्फ तुम्हें यहाँ पे 99 रुपीज़ में मिलेंगे, एंड ये वर्थ इट रहता है। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये जेन्युइन बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सबसे पहले स्मार्ट नोट्स मिल जाते हैं पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट के, देन उसके माइंड मैप्स मिल जाते हैं, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स, एंड यहाँ पे देन टेस्ट सीरीज़ भी है। अगर तुम इंटरैक्टिव टेस्ट सीरीज़ चाहते हो, टाइम बाउंडेड टेस्ट सीरीज़, जिसमें तुम्हें पूरा रिजल्ट तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स दिखाएं कि भाई तुम्हारा कौन सा चैप्टर कमज़ोर है, किस में तुम्हें वर्क करने की ज़रूरत है, सो वो तुम जाके टेस्ट सीरीज़ में भी इनरोल कर सकते हो। दोनों चीज़ों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो ये बात हो गया यार तुम्हारे सिलेबस ट्रैकर का, इससे जाकर डाउनलोड करना एंड देन प्रिंट करा लेना। इससे क्या होगा ना, तुम ऑर्गेनाइज रहोगे यार, क्योंकि अभी तक तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा, तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में तुम्हारे कितना सिलेबस पोर्शन हो चुका है और कितना अभी बचा हुआ है। तो ये तुम्हें एक ऑर्गेनाइज वे में रहने को हेल्प करेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारा सिलेबस ट्रैकर है वो जाकर डाउनलोड कर लो। वापस से अपने पीपीटी पे आते हैं यार, देखो। सो जैसा हमने बात की, यहाँ पे तुम्हें सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है अक्टूबर नवंबर तक, एंड दिसंबर में फिर क्या करना है, जितने बैकलॉग्स इसके बाद बच जाएंगे, बचना जो नहीं चाहिए लेकिन स्टिल अगर कुछ बच जाता है तो वो बैकलॉग्स पहले कंप्लीट करो, देन हम रिवीजन यहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है। अब यार सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी समझते हैं कि सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या रहना चाहिए कि हम एक अच्छा स्कोर कर सकें। सो फिजिक्स, जो तुम्हारे साइंस सब्जेक्ट्स की बात होगी ना, साइंस सब्जेक्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, वन शॉट लेक्चर देख लेना, जन मैंने बताया उसके 1 पेज नोट्स बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर एक क्वेश्चन बैंक लगाओ। क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी अगर आप चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज़्यादा आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लिख के जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड फिजिक्स की एक फॉर्मूला शीट बना लेना यार, और मैथ्स की हमने फॉर्मूला शीट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, वो भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। फिजिक्स के भी पे वर्क चल रहा है, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। देन केमिस्ट्री में भी उस तरीके से हमें वन शॉट लेक्चर्स देखने, 1 पेज नोट्स बनाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और फिर रिएक्शंस और इक्वेशंस का एक शीट बना लेना। अब देखो बायोलॉजी में हमें क्या करना है, लेक्चर तो देखो सब में कॉमन है। 1 पेज नोट्स को यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स में क्यों लिखा है, क्योंकि नोट्स बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बायोलॉजी में खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगा तुम्हें। तो इस बात का ध्यान रखना कि 1 पेज नोट्स बायोलॉजी में प्लीज़ खुद से बना लेना। हमारे नोट्स को एज अ रेफरेंस लेके आप खुद के 1 पेज नोट्स बनाना, ठीक है। उसमें डायग्राम्स इंक्लूड कर लेना, हर एक चैप्टर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपने स्पेसिमेन पेपर देखा होगा तो आपको आइडिया मिल गया होगा। देन इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में लेक्चर देखने के बाद ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम उसे कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। सबसे पहले अपने एग्जांपल्स जितने हो जाते हैं ना, चैप्टर के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो पहले लगा डालो। देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी तुम्हें ऐप में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जाके लगा डालो। और फिर क्वेश्चन बैंक और एक फॉर्मूला शीट, देखो फॉर्मूला शीट हमने प्रोवाइड किया ऑलरेडी, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये मैथ्स की फ्री फॉर्मूला शीट है जो हमने आप सभी के लिए बनाया। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगाता है, ये कंप्लीट हैंड रिटन फॉर्मूला शीट है। इसका लिंक जो होगा ना तुम्हें वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाना, इसे डाउनलोड करना और प्रिंट आउट निकलवा लेना इसका, ठीक है। हर एक चैप्टर के यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर फॉर्मूलाज मिलेंगे। देखो ये तुम्हारे शेयर्स एंड डिविडेंड्स हो गए, लीनियर इक्वेशन, तो इस तरीके से हर एक चैप्टर के यहाँ पे फॉर्मूलाज तुम्हें दिए हुए हैं। इसे जाके प्रिंट आउट निकालो और बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है। देखो फिर क्या करना है ना, तुम किसी भी कोई सा भी तुमने जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मूला पढ़ लिया, फिर उस पे बेस तुम्हें एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहीं के वहीं सॉल्व कर लेना और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है यार। ज़्यादा फिर तुम्हें मैथ्स में भी, बहुत लोग मैथ्स में डरते हैं, मैथ्स में भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूला शीट की हेल्प से, ठीक है। देन हमें एसएसटी में क्या करना है यार, एसएसटी तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो गया, उसमें देखो सबसे पहले जो नोट्स बनाओगे ना, नोट्स को पैराग्राफ वाइज मत बनाना, लेंदी नोट्स मत बनाओ, उसमें बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाओ। कोई भी तुम्हारा पैराग्राफ है
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, कॉन्सिक्वेंसेज, इवेंट्स, उसको बुलेट पॉइंट्स में बना दो, उसके नोट्स प्रॉपर, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम भाई बैठ के तुम पैराग्राफ्स नहीं पढ़ोगे, बुलेट पॉइंट्स तुम पढ़ोगे, तुम्हारे माइंड को खुद याद आ जाएगा कि उसमें एक्चुअल में लिखना क्या है। और मैं जानता हूँ तुम लिखने में बहुत, पेपर भरने में बहुत एक्सपर्ट हो, तो हिस्ट्री सिविक्स में तो आराम से कर लोगे, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक, ये दोनों हर एक चीज़ तुमको कॉमन मिलेगी सब में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये चीज़, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या करना है यार, इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करूँ मैं, तो प्लीज़ समरी वीडियोस मत देखना। समरीज वीडियोस तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स तक ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो भी तुम्हारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस होंगे ना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस, उन्हें देखना। एक एक लाइन का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि उसमें एक्चुअल ऑथर कह क्या रहा है, उस चीज़ का तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। लाइन बाय लाइन अपने टेक्स्ट बुक में रीड भी करना। और एक और चीज़, तुम्हें आंसर्स लिखने आना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में। अगर आपको पता होगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम्स में अगर परसेंटेज डाउन करता है, तो वो इंग्लिश होता है, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर होता है। देखो आंसर्स तुम्हें फॉर्म कैसे करने हैं, जैसे मैंने बताया हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स हैं। सो अगर आप, कहाँ गया भाई, हाँ, सो अगर तुम्हें प्रॉपर क्वेश्चन बैंक्स चाहिए, तो ये देखो, जैसे ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन बैंक है, तो इसमें हमें करना क्या है। देखो जो क्वेश्चन बैंक्स हमारे हैं ना, वहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। सो देखो जैसे यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन बैंक को तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट सोल्यूशंस, हर एक चैप्टर के एंड में तुमको उसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो सोल्यूशंस पे हमें नहीं भागना है, पहले हमें खुद से टिक कर लेना है यार, पेंसिल से टिक कर लेना, ठीक है। तुम्हें कोई भी आंसर्स टिक कर लेने हैं, फिर एट द एंड तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे आंसर सही है या नहीं। फिर उसी तरीके से यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंग्लिश लिटरेचर में होता क्या है, तुम्हारे कीवर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए। अब जैसे सब्जेक्टिव आंसर्स देखोगे, हमने प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स के साथ आंसर्स फॉर्म करके तुम्हें यहाँ पे दिए हुए, जिससे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बल्कि आंसर्स नहीं लिखने होते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर बल्कि आंसर्स लिखेंगे तो उन्हें मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जो एग्जामिनर होता है ना, वो चेक करते वक्त एक्चुअली तुम्हारे कीवर्ड्स चेक करता है कि वो कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर में है या नहीं। अगर वो कीवर्ड्स रहते हैं तो तुम्हें सिंपली मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बैंक हो गया, क्वेश्चन बैंक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये सब चीज़ जाके तुम एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि मैं बता रहा ना, जैसे 99 रुपीज़ में हम यहाँ पे 3 ई बुक्स तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 99 रुपीज़ में 3 ई बुक्स हम किसी भी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करें, तो वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। तुम अपने हार्ड अर्न मनी, हम समझते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने ये मेक श्योर किया है कि कम से कम प्राइस में तुम्हें यार कोई चीज़ मिले और वो वर्थ इट रहे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। सो यहाँ पे इंग्लिश का बात हो गया यार, इंग्लिश किस तरीके से हमें करना है। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देखो क्या करो ना, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लिखने की आदत डालो। तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, एक ऐसे एटलीस्ट वीक में एक बार एक ऐसे लिखने की आदत डालो। कोई जर्नल पढ़ लिया या कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। देन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए यार, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोग्राम को रटने लगते हैं, तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें उस प्रोग्राम के पीछे का कॉन्सेप्ट जानना है कि कैसे ये चीज़ वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी तुम्हारे फॉर लूप में अगर पैटर्न वाले क्वेश्चन है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए पैटर्न के, कि किस तरीके से वर्क करता है, कि किसी भी तरीके का अगर पैटर्न तुम्हें मिल जाता है तो तुम उसे सॉल्व कर सको। सो तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। देन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करो, देन इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज वगैरह दे दो, ठीक है। सो यही था यार, किस तरीके से तुम्हें तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज और मंथ वाइज, तुम्हें कैसे कैसे क्या चीज़ें करना है। सो जैसे मैंने बताया, अक्टूबर नवंबर में सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो। तुम्हारा जो सिलेबस ट्रैकर हमने दिया उसे प्रिंट कराओ, वहाँ पे ट्रैक करते रहो कि तुम्हारा कितना चैप्टर हो गया, कितना चैप्टर बचा हुआ है। देन दिसंबर में हमें रिवीजन करना है, जनवरी में हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, और इस तरीके से एक अच्छा स्कोर आराम से तुम कर लोगे, ठीक है। सो यही था इस वीडियो के लिए। और जितने भी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं, वेदर इट्स द टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ठीक है, तुम्हारी जो ई बुक बंडल्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, देन जितने फ्री मटेरियल्स है, हर एक चीज़ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
वहाँ से जाके उन्हें एक्सेस कर लेना और बीस्ट लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत ज़्यादा तुम्हारी प्रिपरेशन में ये चीज़ें हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।